सहाबा को भूल गई दुनिया, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया गया और कहा देखो तो सही, आज एक चादर पहनी हुई है, उसके अलावा इनके पास लिबास नहीं है। इसने सब कुछ मेरी खातर छोड़ दिया, सब कुछ मेरी खातर छोड़ दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक जो अपने कबीले के सरदार थे, विसालो वफात का वक्त है और घर के अंदर आपकी बेटी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मौजूद है और उनसे फरमाते हैं बेटी घर में कफन के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। हजारों दराहिम पास थे जब हुजूर अलैहि सलाम का कलिमा पड़ा और वफात के वक्त ये कैफियत है कि घर के अंदर कफन खरीदने के भी पैसे नहीं है। लोग कहते हैं कि गसब कर लिया। अरे जो इतने ममालिक में हुकूमत करने के बाद वो हस्ती इस हाल में वसाल फरमाए कि उसके घर में 2 चादरें खरीदने के भी पैसे ना हो, उस सिद्दीक को क्या तुमने जाना, उनका हक कैसे अदा किया, जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ कि मेरे सिद्दीक ने दिन में भी लुटाया है, रात में भी माल सर्फ किया है, जाहिर में भी माल सर्फ किया है, उजाले में भी माल सर्फ किया है, रात में भी माल सर्फ किया है। और उसके बाद नबी पाक के हुजूर ये कहा करते थे, जब बिलाल हबशी को आजाद करवा के आए तो नबी पाक फरमाया कि सिद्दीक मुझसे पैसे ले जाते और उसको आजाद करवाते, और आगे से जवाब क्या देते थे, आका क्या सिद्दीक आपके नहीं है, सिद्दीक का माल आपका नहीं है। उन्होंने माल भी लुटा दिया हुजूर के कदमों में, जाने भी लुटा दी हुजूर के कदमों में। उनको मारा जाता, उनको पीटा जाता, उनको काटा जाता, उनका असला भी बदन पर मौजूद होता। नबी पाक फरमाते कि चलो दोबारा जाना है, तो वो ये नहीं कहते थे हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है, अभी पट्टी लगानी है, अभी तकलीफ है। आका आप पर दिल भी हाजिर है, आप पर जान भी हाजिर है। जब मदीने के लिए मदीने वाले बदर रवाना हो रहे थे तो यही बातें तो साहबा कह रहे थे, आका हम जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां अपना खून के कतरे बहा देंगे, हम आप पर सब कुछ लुटा देंगे, हम आप पर सब कुछ कटा देंगे। जनाब उमर फारूक आजम जब बदर के बाद उनसे पूछा गया, उमर क्या मशवरा देते हो, कैदियों के साथ क्या करना है, तो अर्ज करते हैं आका मेरा रिश्तेदार मेरे सुपुर्द करो, मैं उसकी गर्दन काट के बताऊं कि उमर को रिश्तों से प्यार नहीं है, उमर को नबी से प्यार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे से कहते हैं, बेटा कहता है कि मेरे सामने आप कई दफा आए तो मैंने आपको बचा दिया और तलवार नहीं चलाई। फरमाया करते बेटा मेरी तलवार के नीचे तू आता तो मैं न देखता मेरा बेटा आया है, मैं काट के रख देता। उनकी फिक्रों में हुजूर की मोहब्बत समाये हुए थी, वो अपने जाहिरो बातिन से हुजूर से बालिहाना प्यार किया करते थे। उन्होंने अखलाक भी अपनाए तो हुजूर जैसे अखलाक अपनाए, आदात अपनाई, नबी पाक जैसी आदात अपनाई। वो शबो रोज हुजूर को देखना चाहते थे, नबी की जियारत में वो डूब के रहा करते थे। उनकी सुबह होती थी तो हुजूर के दीदार में होती थी, उनकी शाम होती थी तो हुजूर के दीदार में होती थी। उन्होंने न दुनिया से मतलब रखा न गर्ज रखी। हजरत अबू हुरैरा के पास मेहमान आए, विसाले रसूल के बाद मेहमान आए, मेहमानों के सामने उन्होंने चपातियां रोटी बारीक रोटी रखी। जब रोटी रखी अबू हुरैरा की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग गए। मेहमान पूछते हैं रोना कैसा है, कहा मुझे नबी पाक की भूख ने रुला दिया है, जिंदगी भर में कभी उन्होंने ऐसी चपाती नहीं खाई है, पेट भर के बरस रहे हैं, वह चारों जानिब से पत्थर बरस रहे हैं। वहां आका फरमाते हैं कौन है हमारे ऊपर कुर्बान होने वाला। 7 अंसारी नौजवान आते हैं, एक एक करके शहीद हो जाते हैं। हजरत तलहा हाजिर होते हैं, नबी के नीचे अपनी कमर को करते हैं, हुजूर कमर पर पैर रखते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और फरमाते हैं तलहा पर जन्नत वाजिब कर दी गई है। उन्होंने अपनी आंखें कुर्बान की, उन्होंने खून के कतरे बहा दिए, माल कुर्बान किया, जायदादें कुर्बान की, सब कुछ लुटा दिया। और आज का बंदा
आज का बंदा मसनद नशीन होकर वो अगर इमाम हुसैन की बदगोई करे और वो कहे कि दो शहजादों की जंग थी, उसको गैरत खानी चाहिए। वो प्यारे हुसैन जिन्होंने हजारों मील का सफर करके हुजूर के दीन के लिए करबला में सब कुछ लुटा दिया। आज का मुल्ला मौलवी बोले दो शहजादों की जंग थी, तो उसकी इस हमाकत व बेहयाई पर हम अफसोस कर सकते हैं। और जो बंदा जब मिंबर और माइक हाथ में आ जाए तो वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक के लिए बुरे अल्फाज कहे, या उमर और फारूक के लिए, हजरत उमर फारूक आजम के लिए कहे, या उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के लिए कुछ कहे, खुदा की कसम ऐसे लोग सच्चे नहीं हैं। वो किसी भी पार्टी में हो, वो किसी भी मजहब में हो, वो किसी भी मसलक में हो, मुझे तो एतमाद है ज़बाने रसूल पर। हुजूर ने कह दिया मेरे सहाबा जन्नती हैं। हम